क्या भारत में डीजल, पेट्रोल, एलपीजी का बड़ा संकट आने वाला है? भारत अपनी जरूरत का 85% ऑयल विदेशों से आयात करता है। इसकी वजह से आपकी जेब पे असर पड़ सकता है। तो आइए अब इसकी वजह जान लेते हैं। भारत जो है रशिया से 2 वर्ष तक डिस्काउंटेड ऑयल खरीदता रहा और भारतीय जो इकोनॉमी है वो टाइगर की तरह दौड़ती रही। उसके बाद आता है गेम में अमेरिका, और अमेरिका बोलता है कि आप रशिया से ऑयल खरीदना बंद करो वरना हम आप पे टैरिफ लगा देंगे। तो भाई साहब वो ने कर दिया सरेंडर और बोला कि ओके बॉस। क्या हमारे सिस्टम की नाकामियों की वजह से आम आदमी फिर से लाइन में लग जाएगा? इसका असर सिर्फ पेट्रोल डीजल तक सीमित नहीं रहेगा। इसकी वजह से रोजमर्रा की जो चीजें हैं और ट्रांसपोर्ट है वो भी महंगा हो सकता है, और इसकी वजह से आपकी जेब पे एक भार पड़ सकता है। इसराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पे कर दिया हमला। उसके बाद जो ईरान है उसने हार्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया, जहां से दुनिया का लगभग 20 से 25% ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है। इसके अलावा जो इंडिया है उसका लगभग 50 से 60% ऑयल हार्मुज स्ट्रेट से ट्रांसफ़र होता है। उसके बाद अमेरिका ने भारत को 30 दिन के लिए रशिया से ऑयल खरीदने की परमिशन दे दी। तो भारत गया रशिया के पास और बोला हमें फिर से ऑयल चाहिए। शिट, ये है एक देश की फॉरेन पॉलिसी। अब भाई रशिया ने बोल दिया कि हम इंडिया को तेल तो बेचेंगे लेकिन सस्ते दर पे नहीं। अब धंधा धंधे की तरीके से होगा, दोस्त की तरीके से नहीं होगा। तो इसका जिम्मेदार कौन है? हमारी सरकार। और रशिया अपनी जगह सही है। हमें जब ज़रूरत थी हमने उनका यूज किया, जब ज़रूरत नहीं थी उन्हें फेंक दिया। जब उन्हें हमारी ज़रूरत थी, वो वॉर के अंदर हैं अभी। रशिया अपनी जगह सही है क्योंकि वो यूक्रेन के साथ वॉर में थे। हमें उनको हमारी ज़रूरत थी, तब हमने उन्हें छोड़ दिया उनके भरोसे, अमेरिका के कहने पे। तो अब वो जो कर रहे हैं वो अपनी जगह सही है, क्योंकि हमने उन्हें छोड़ दिया था तो वो भी हमें छोड़ देंगे। वो भी धंधा धंधे की तरीके से कर लेंगे। हमने उनसे दोस्ती नहीं निभाई तो वो हमसे क्यों दोस्ती निभाएंगे? और इसका जिम्मेदार कौन है? हमारी सरकार। और बात करें एलपीजी और एलएनजी की, तो उसमें तो भाई साहब बहुत बुरा हाल है। जो इंडिया एलपीजी आयात करता है उसका 98% खाड़ी देशों से लेता है। अब आप सोचिए, जब 98% एलपीजी भारत में नहीं पहुंचेगी तो यहाँ का क्या होगा? यहाँ के उद्योग धंधे बंद हो जाएंगे, घर में जो चूल्हा जलता है वो बंद हो जाएगा। तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या हमारा सिस्टम या हम खुद, जो हम फिर से लाइनों में लगेंगे? अब बात करते हैं एलएनजी की। उसका 60% हम खाड़ी देशों से आयात करते हैं। जब 60% क्लोज हो जाएगा तो जो एलएनजी से बिजली बनती है, उद्योग धंधे चलते हैं, गैस सप्लाई होती है, वो सब बंद हो जाएगी। और उसका असर किस पे पड़ेगा? आम आदमी की जेब पे। महंगाई की मार कौन झेलेगा? आम आदमी। और इसके जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है।